एक गांव था, छोटा सा, लेकिन उस गांव में हर शख्स एक दूसरे को जानता था। उसी गांव में रशीद नाम का एक जवान रहता था। रशीद की माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और उसका बाप हाजी करीम उसी ने रशीद को पाला था। हाजी करीम ने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। हर वक्त दुआ करता कि या अल्लाह मेरा बेटा मेरे लिए रहमत बनाए, मेरे लिए इज्जत का जरिया बनाए। लेकिन वक्त गुजरता गया और रशीद बदलता गया। जैसे जैसे उसके पास पैसा आया वैसे वैसे उसकी जुबान तेज होती गई, उसका दिल सख्त होता गया। बाप जिस बेटे के लिए रोजा रात मेहनत करता था, वही बेटा अब उसे जलील करने लगा। एक दिन रशीद ने अपने दोस्त के सामने कहा, ये बुढ़ा मुझे रोकता है, मुझे डांटता है, मैं थक गया हूं इसके साथ। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं बिना इसके हुक्म के। उसके दोस्त हंस दिए और रशीद के दिल में जहर और बढ़ गया। उस रात जब हाजी करीम ने अपने बेटे से सिर्फ इतना कहा, बेटा वक्त पर नमाज पढ़ लिया करो, रशीद गुस्से में चिल्ला उठा, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, तुम्हारी वजह से मैं पीछे रह गया, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। गांव वाले खामोशी से देखते रहे। हाजी करीम के दिल पर चाकू छल गया। उसमें आंखों में आंसू लिए और सिर्फ इतना कहा, बेटा मैंने तुझे हमेशा दुआ दी थी, मगर आज तेरा रवैया देखकर मेरी जुबान से दुआ नहीं बद्दुआ निकल गई है। अल्लाह तुझे तेरी जुबान का अंजाम दिखाए। दोस्त हंस रहे थे। रशीद गुस्से में घर छोड़कर चला गया। दिन गुजरते गए। बिजनेस शुरू किया लेकिन हर जगह नुकसान। दोस्ती की लेकिन हर दोस्ती धोखा साबित हुई। पैसे आए भी तो छुप के निकल गए। जब भी कोई राह खुलती फौरन बंद हो जाती। एक रात रशीद अकेला बैठा था, सोच रहा था कि मुझे हर जगह शिकस्त क्यों मिल रही है, क्यों मेरे साथ सिर्फ बुराई होती है। उस वक्त उसे अपने बाप की वो बात याद आई, बेटा मेरा दिल तोड़ दोगे तो दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। उस रात पहली बार रशीद रोया और कहा, या अल्लाह मैंने गलती की, मुझे अपने बाप से माफी मांगनी चाहिए थी। वो भागकर गांव वापस आया लेकिन देर हो चुकी थी। हाजी करीम अपनी कब्र में सोया हुआ था। रशीद उस कब्र पर गिर गिर कर रोया, अब्बू एक बार कह दो मुझे माफ कर दिया। लेकिन मट्टी चुप थी। मट्टी के नीचे कोई जवाब नहीं था। और यहां कहानी खत्म होती है। इस दुनिया में हर शख्स के पास सबसे बड़ी दौलत है उसका माँ बाप की दुआ। अगर वो दुआ बन जाए तो इंसान फलाह पा जाता है, और अगर वो बद्दुआ बन जाए तो जिंदगी की रोशनी भी अंधेरों में डूब जाती है।